एक बादशाह था और हर बादशाह का एक वजीर होता है। हर बादशाह का एक वजीर होता है। तो बादशाह की उंगली कट गई एक दिन। बादशाह की उंगली कट गई तो वजीर से कहा, अरे उंगली कट गई उंगली। तो वजीर ने कहा, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। वह बादशाह भड़क गया, कहा हमारी उंगली कट गए, तुम कहा तो अल्लाह जो करते अच्छा कर रहा था। गुस्सा होके भगा दिया, कहा निकल जा, आज से तू मेरा वजीर नहीं है। मेरी उंगली कट गई, तू कहता अल्लाह जो करता अच्छा करता है। जब भगाया वजीर को तो वजीर बेचारा चला, तब भी उसने कहा अल्लाह जो करता अच्छा करता है, चला गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह एक दिन रात में घोड़े पे बैठे अकेले सैर के लिए निकले और दो चार आदमी रात में एक नौजवान के तलाश में बैठे रहे। उनके देवता एक नौजवान की कुर्बानी मांगत रहे। कोई बला थी तो देवता ने कहा था नौजवान खूबसूरत की भेंट चढ़ा दो तो बला से छुट्टी पा जाओगे। तो गांव में यह जवार मक्की का पकड़ लें। तो बैठे रास्ते में कोई रात के मुसाफिर निकली, वही पकड़ के चढ़ाई दी है जी। बैठे थे, इत्तेफाक से बादशाह मिल गए, पकड़ा लोगों ने, टार्च लगाया तो बादशाह खूबसूरत भी होते, तंदुरुस्त भी होते। वो सब बड़े खुश के हैं, जैसे हमारे देवता चाहत रहा है वैसे ही मिलेगा। पकड़ के ले गए चढ़ावे, और जब चढ़ावे चले तो कोई के निगाह पड़ गए, अरे रुको रुको रुको। कहा क्या हुआ? कहा ये ऐबी है, इसको हमारा देवता कबूल नहीं करेगा, इसकी एक उंगली कटी है, ये ऐबी है। कहा इसको तो देवता कबूल नहीं करेगा। लोगों ने छोड़ दिया। कहा जा। जब बादशाह छुट के आवा तब वो सोचे इसकी वजीर ने जो कहा था अच्छा कहा था, कि वजीर ने कहा था अल्लाह जो करता अच्छा करता है। अगर आज मेरी उंगली न कटी होती तब तो मैं देवता के नाम चला जाता। तब उसको समझ में आया। तब बादशाह ने वजीर को बुलवाया, कहा भाई तुम्हारी बात समझ में आ गई कि उंगली कटी थी तो तुमने कहा था अल्लाह जो करता अच्छा करता है, बात समझ में आ गई। कहा कैसे? बताया। कहा अच्छा। कहा लेकिन तुमको मैंने नौकरी से निकाला, जरा एक पंखा ऐसे कर दो या उधर कर दो, उधर। तुमको मैंने नौकरी से निकाला तब भी तुमने कहा अल्लाह जो करता अच्छा करता। ये बात समझ में नहीं आई। तो वजीर ने कहा कि अब भी नहीं समझे? कहा अगर तुम मुझे भगाए न होते तो मैं तुम्हारे साथ होता। वजीर बादशाह का लंगोटिया यार होता है, जहाँ बादशाह हुआ वजीर। कहा अगर तुम भगाए न होते तो उस रात में तुम्हारे साथ होता। तुम तो ऐबी निकल गए रहो, हमका चढ़ाई दी थी, तो तुमने भगा दिया तो भला उस रात में बच तो गया। तब उसने कहा आज यकीन हो गया कि अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। अल्लाह के फैसले पे इंसान को राजी रहना चाहिए। हदीस कुदसी है, अन अली काला, हज़रत अली शेर खुदा से रवायत है, कहते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया। हदीस कुदसी अल्लाह का फरमान है, मल्लम यस्बिर अला बलाए, जो मेरी बलाओं पर सब्र न करे। कोई मुसीबत आए इंसान पर और सब्र न करे। वलम यशकुर अला नामाए, और जो मेरी नेमतों पर मेरा शुक्र अदा न करे। फल यखरुज मिन तहत समाए, तो अल्लाह फरमाता है मेरे आसमान के नीचे से वो निकल जाए। वलियतुलब रब्बन सिवाए, और मेरे अलावा कोई दूसरा रब अपना जाके ढूंढ ले। अच्छा तो बताओ आसमान के नीचे से निकल सकते हैं हम और आप?
बोलो भैया कहाँ चले जाइए। और अल्लाह के अलावा कोई दूसरा रब है ही नहीं तो तलाश कहाँ करोगे। इसलिए अल्लाह के फैसले पे राजी रहना ज़रूरी है। फैसले पर अल्लाह की तरफ से जो भी बलाए उस पर इंसान सब्र करे। लेकिन आज आदमी बात बात पे कहता है थोड़ी सी परेशानी हुई, आवाज़ तो नहीं कम कर दिया भैया तुमने, ठीक है ठीक, थोड़ी सी परेशानी हुई बस इंसान कहता है या अल्लाह उठाए लो, या अल्लाह उठाए लो। अरे ये क्या बात है। इंसान को सब्र करना चाहिए। कैसी कैसी मुसीबतें आए और आई हैं अल्लाह वालों पे, लेकिन उन्होंने हमेशा सब्र किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने मार कर कुएं में डाला था। भाइयों ने मारा था। भाई जैसा कोई दुश्मन नहीं और भाई जैसा कोई दोस्त नहीं। भाइयों ने मारकर कुएं में डाला था। लेकिन जब यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में गए थे तो कहा था या अल्लाह तेरा शुक्र है, जिस पर तू राजी है उस पर तेरा बंदा यूसुफ भी राजी है। तो अल्लाह ताला को यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो अदा पसंद आ गई थी और कुएं से निकलवाया और मिस्र की बाजार में बिके, गुलाम बन गए। जब गुलामी की ज़िंदगी पाई तब भी कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, जिस पे तू राज़ी उस पर तेरा बंदा यूसुफ भी राज़ी है। गुलामी पे भी राज़ी रहे। और जब गुलामी पे राज़ी रहे तो अल्लाह ने उनको वो तरक्की दी कि मिस्र के बादशाह हो गए। गुलामी से बादशाह, अल्लाह ताला कैसी तरक्की देता है। जब अल्लाह के फैसले पे इंसान राज़ी रहता है तो अल्लाह ताला उसे बढ़ाता ही चला जाता है। कैसे बादशाह बने आप जानते होंगे कि जब बिक करके मिस्र पहुँचे और वज़ीर मिस्र की बीवी जुलेखा ने देखा तो लिखा है कि मर्दों में दुनिया में सबसे ज़्यादा हसीन कौन थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम। उनसे ज़्यादा मर्दों में कौन खूबसूरत। हज़रत जुलेखा ने देखा तो दीवानी हो गई। अब ऐसा दीवाना बनी कि अपने शौहर से कहा एक महल बनाया जाए जिसमें 7 कमरे हों। बादशाह की बीवी थी, हुक्म हुआ महल बन गए 7 कमरों के। जुलेखा ने कहा यूसुफ चलो, लेके गई। एक कमरे में ले गई, ताला मारा। दूसरे कमरे में ले गई, ताला मारा। तीसरे कमरे में ले गई, इसे बंद करते लेके चली गई। जब आखिरी कमरे में पहुंची तब जुलेखा ने गुनाह सोचा। जब गुनाह करने का इरादा किया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस बंद घर में कहा जुलेखा इस खुशी के महल को गम का महल न बनाओ। इस बंद घर में भी खुदा देख रहा है। ऐ जुलेखा ना खुद बर्बाद हो ना मुझे बर्बाद करो। लेकिन जुलेखा के दिल पर ऐसी मोहब्बत तारी थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कोई बात समझ में ना आई। जब जुलेखा बज़िद हुई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भगे। जब भगे तो पीछे से जुलेखा पकड़ीन तो लेकिन कुछ पकड़ नहीं पाइन, कुर्तवा पकड़ीन तो कुर्तवे नोची गया। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जब भगे तो ताले भी खुद ब खुद खुलते चले गए, दरवाजे भी खुद ब खुद खुलते चले गए और बाहर निकल आए। अल्लाह का वादा है मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके निकलने का कोई न कोई रास्ता ज़रूर बना देगा। वयर्ज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसको ऐसा रिज़्क़ अता फरमाएगा कि वो सोच भी नहीं सकता। कहाँ से अल्लाह ने दे दिया, रास्ता हमारा होगा। बाहर निकले
और जब बाहर निकले जुलेखा से पीछे दौड़ी, और जब अपने मकसद में कामयाब नहीं भई, वह भल 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 रोवे लगी, आंसू के धार बह गया। मेहरुए रोवे में बहुत माहिर है, तनिके में यहाँ आंसू भल 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 गिरा था। अल्लाह जाने लहसुन लगाए रहा था दुबट्टम का कि प्याज लगाए रहा था, रोवे लगी। अजीज़ मिस्र कहते क्या हुआ? कहा इस गुलाम की सजा क्या होगी? इसने आपकी बीवी के बदन में हाथ लगाया, इसकी सजा क्या होनी चाहिए? गुलाम हो के कैसे इसकी हिम्मत पड़ी मेरे ऊपर हाथ उठाने की? पैंतरा बदल दिया फट से। कुरान में है औरतों का मकर बहुत बड़ा है, इनके मकर का अंदाजा कोई लगा नहीं सकता। बयान बदल दी। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम चुप, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को सज़ा हो गई, लेकिन उस सज़ा पर भी यूसुफ अलैहिस्सलाम राज़ी रहे, सज़ा झेल लिया। लेकिन अल्लाह अपने बंदों के दिलों के हालात को देखता है और ऐसी मदद करता है जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। मीटिंग हुई कि ऐसे किसी को सज़ा नहीं देनी चाहिए, पहले उसकी तहकीक की जाए। क्या तहकीक की जाए? मीटिंग हुई कि यूसुफ का कुर्ता देखा जाए, 12वां पारा में है, इनकाना कुद्दा कमीसुहु मिन दुबुरिन फसदका। अगर यूसुफ के कुर्ता का पिछला हिस्सा फटा हो तो यूसुफ सच्चे हैं। व इनकाना कुद्दा कमीसुहु मिन कुबुलिन फसदकत। और अगर अगला दामन फटा हो तो जुलेखा सच्ची है। यूसुफ का कुर्ता देखा जाए, इस मामले की तहकीक की जाए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा गया, मंगाया गया, तो पिछला दामन फटा था, अगला सलामत था। फैसला हुआ कि जुलेखा झूठी है, यूसुफ सच्चे। और ऐसी जुलेखा की झूठाई बदनाम हुई कि जुलेखा रुसवाए ज़माना हो गई। जहाँ मेहरुए बैठे 4-5 ठोर बहुएं फसर फसर, हाय जुलेखिया तो कमाल कई दिहस, हाय रे जुलेखिया गुलाम का दिल दे बैठी। फौरन पूरे मिस्र में बात फैल गई। जौन बात के ऐलान करे खोए मैक से ना ऐलान करो, 2-3 मेहरबन बताए तो कह दो कहूँ बतायो ना, वही दिन पूरा इलाका गंधाए जी। फसर 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 फसर, यहाँ से बाहर, बाहर से पूरा जमाना जुलेखा को ताना देने लगा। तब जुलेखा ने क्या किया? वाक़िया बड़ा लंबा है, पूरा कहने का मकसद नहीं है। तो जुलेखा ने मिस्र छोड़ दिया और शहर छोड़ दिया। औरतों की ताना और औरतों की बातें सुनते सुनते जुलेखा की हिम्मत हार गई और बस्ती छोड़ दिया। मिस्र के जंगल में अपना बसेरा बना लिया, छोड़ दिया बस्ती। और जंगल में जाकर के एक पेड़ के नीचे जुलेखा बैठकर रोने लगी यूसुफ की याद में। अब ऐसा रोई कि बुढ़िया हो गई, सिर्फ हड्डी रह गई, आँखों की बीनाई भी चली गई, अंधी हो गई यूसुफ की याद में रोते रोते। और यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी सच्चाई की बुनियाद पर मिस्र के बादशाह चुन लिए गए। का बादशाह हो तो ऐसा ही होना चाहिए, बादशाह बन गए। एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम घोड़े पे बैठे और जंगल की सैर में निकले। बादशाह लोग अक्सर सैर किया करते हैं। जब निकले तो उस दरख्त के करीब से निकले जिस दरख्त के नीचे जुलेखा बैठी थी। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम करीब से निकले तो यूसुफ की खुशबू जुलेखा को मिल गई। हर नबी महका करते थे, हर नबी के बदन में अल्लाह ने खुशबू पैदा की थी। ऐसा महके कि जुलेखा तक खुशबू पहुंच गई।
जब जुलेखा ने खुशबू से यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहचान लिया तो कुरान करीम में है, सूरह यूसुफ के अंदर जुलेखा ने ताज्जुब से कहा था, सुबहान मन जअलल अबीद मुलूका, पाक है वो परवरदिगार जिसने गुलाम को बादशाह बना दिया। व सुबहान मन जअलल मुलूका अबीदा, और पाक है वो बात परवरदिगार जिसने मुझ जैसी मलका को नौकरानी बना दिया। जो नौकर था बादशाह हो गया, जो बादशाह की मलका थी वो नौकरानी हो गई। अल्लाह तू पाक है। जब जुलेखा ने आयते कर इस बात को कहा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुना तो जुलेखा के करीब गए, देखा, तरस आया, पूछा, जुलेखा क्या हाल है? क्या यूसुफ हाल पूछ रहे हो? देख रहे हो कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में रोते रोते मैंने आंखों की बीनाई गंवा दी, बुढ़ापा आ गया, बदन में बोटियां नहीं रह गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी थे, रहम दिल भी थे, हर नबी रहम दिल होते थे। क्या जुलेखा मेरे लायक कोई बात हो तो बताओ, कोई मदद हो तो बताओ, मैं तैयार हूँ। तब जुलेखा ने कहा था, यूसुफ तुम जिस खुदा ने तुम्हें गुलामी से बादशाहत अता की है उस खुदा से दुआ कर दो कि अल्लाह मेरे आँखों की बीनाई वापस फरमा दे कि मैं तुम्हें जी भर के देख लूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दुआओं के वसीले से हज़रत जुलेखा की आँखों में फ़ौरन रोशनी आ गई। आँखें खोलकर जुलेखा ने जू भर के यूसुफ का चेहरा देखा। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते, जुलेखा और मेरे लायक कोई मदद हो तो बताओ। तब जुलेखा ने कहा था, यूसुफ उस खुदा से दुआ कर दो जिसने तुम्हें सल्तनत अता की है, वो खुदा मेरी जवानी को वापस फरमा दे, मैं वो जवानी चाहती हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दुआओं के वसीले से हज़रत जुलेखा को अल्लाह ने बुढ़ापे में फिर जवानी वापस फरमा दे। जुलेखा जवान हो गई। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जुलेखा मेरे लायक और कोई मदद हो तो बताओ। तो जुलेखा कहते, यूसुफ अब आखिरी तमन्ना यही है कि तुम अपने निकाह में मुझे कबूल कर लो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा को अपने निकाह में कबूल कर लिया और एक लड़की पैदा हुई जिनका नाम है बीबी रहमत, जिनसे निकाह हुआ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। खैर एक बात थी मैंने बता दिया। अब इसमें देखो कि अल्लाह के फ़ैसले पे राज़ी रहे तो अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इसलिए अल्लाह गरीबी दे तो भी खुदा का शुक्र अदा करो, दौलत दे दे तो भी खुदा का शुक्र अदा करो। जिस हाल में अल्लाह रखे खुदा का शुक्र अदा करो। लेकिन आज जहाँ देखा जाता तनिक परेशानी है वे कहें अल्लाह उठा ही लो, कोनो मरक चाहता है। सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक बुढ़िया रहा है उसकी अक्कई लड़का, और जो कि एक लड़का होते कत्ता दुलारा होते जिंदगी का सहारा। लड़कवा बीमार हो गया तो बुढ़ियावा रात भर दुआ मांगे, या अल्लाह हमका उठा लो, लड़को को ठड़ियाई दो, या अल्लाह हमका उठा लो, लड़को को ठड़ियाई दो। रात भर बुढ़िया चिल्लाए, पड़ोसिन के नींद हराम की है। वे एक दिन एक नौजवान रात में सुनत सुनत होगा आजिस, बस काला चदरा ओढ़िस और बुढ़ियावा पर खौखिया एक दौरा, बुढ़ियावा खटिया से कूद के भाग। वो कहते रुक रुक कहाँ जाता? बुढ़िया कहते कुआ भैया कुआ, कहीं रुक मलकुल मौत हो तो रूह निकाले आया। तो बुढ़िया कहते हम नहीं बीमारन भैया, वो दो लड़कवा बीमार है भैया, वो दो बाहर पर आए हो, हम नहीं बीमारन भैया। देखो डैनिया कहीं है, अत्ते दिन कहता रहा हमका उठा लो, लड़को ठड़िया ही दो, और जब मलकुल मौत का देखे तो कहते हम नहीं बीमार तो दो बीमार है। मरना कोई नहीं चाहता है। इसलिए ऐ लोगों, जब अल्लाह की तरफ से कोई बला आए तो सब्र करो
और सब्र करोगे तो कुरान कहता है इन्नल्लाह मास साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों ही के साथ। सब्र करो दर्जात बुलंद हो जाएंगे। ऐसे कोई मार दे तो सब्र करो, गाली दे दे तो सब्र करो। गाली का जवाब गाली से न दो, मार का जवाब मार से न दो, बल्कि नबी की ज़िंदगी को नज़रों के सामने रख करके हर चीज़ का जवाब सब्र से दो। मेरे नबी ने हर मौके पर सब्र किया। शहर ताइफ में सरकार पैदल चल के दीन फैलाने गए थे। आज हमको जनाब दिलदार ओवैसी साहब ने और जनाब कारी वसीम साहब ने, आप लोगों ने बुलाया, इंतज़ाम किया, सब कुछ किया, तब हम आए। और हुजूर को किसी ने बुलाया नहीं था, ताइफ पैदल चल के गए थे। हम तो यहाँ खानो खावा है, नाश्तो किया है और कुछ उम्मीद दिल में है कि जेबे तो कुछ मिलबो करी। और अल्लाह के रसूल क्या मिल लेके गए थे, पैदल चल के गए थे, ताइफ के लोगों को जमा किया था, एक पैगाम खुदा सुनाया था, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह इबादत के लायक अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। सिर्फ यही पैगाम मेरे नबी ने दिया था। तो बजाय रुपया पैसा देने के ताइफ के लोगों ने पत्थर चलाए थे, और इतने पत्थर चलाए थे कि सरकार की पिंडलियाँ जख्मी हो गईं, सरकार के जूते खून से भर गए थे, बैठ गए। कुछ लोग जो साथ में थे उन लोगों ने कहा उदउ अलल मुशरिकीन, ऐ अल्लाह के रसूल इन मुशरिकीन पर बद्दुआ कर दो कि हिलाक हो जाएं। तो हुजूर ने हाथ उठाया था। ऐसे मौके पर भी मेरे नबी ने बद्दुआ नहीं किया था, बल्कि दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा यहदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे। ये सब्र है मेरे नबी का। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुन कर दुआएं दी। सब्र करो, नबी की ज़िंदगी से हमें सब्र का सबक मिलता है। लेकिन आज सब्र नहीं, चाहे जितनी तकरीर सुनाओ। सीतापुर आए थे, तकरीर करे, मर्दन के मजमा अलग औरतन के अलग, और यही समझाते रहन कि मेहरबन में पता नहीं का होगा, बद्दू ठो झोंटा पकड़ ऊपर कह ली। अब दोनों झोंटा पकड़े ठाड़, मेहरुए छोड़ावे छोड़े ही नहीं, जैसे सड़वे नहीं भिड़ी आ जाते हैं, चाहे जितनी लाठी चलाओ, लेकिन सड़वाएँ हटत नहीं, मुँह डटाए रहा है। पूरा जलसा दोनों ठो चुड़ैलिन खराब कर दी। अल्लाह जाने का सुने आवत है। सब्र करो, सब्र का नाम जिंदगी, जुल्म का नाम मौत है। तुम मर गए यजीदियो, जिंदा मेरा इमाम है। सब्र करो, मुकदमा चल रहा है तो सब्र करके सुलह कर लो, अल्लाह ताला तुम्हें उसकी ऐसी बरकत देगा कि मुखालिफ कभी सोच नहीं सकता। मुकदमा में सब्र कर लो, झगड़े में सब्र कर लो। लेकिन आजकल के इंसान सुधरे वाला नहीं, चाहे जितनी तकरीर सुनाओ, बदलेंगे नहीं, जैसे वैसे रहेंगे। जैसे बताते हैं कि एक प्राइमरी स्कूल चलता रहा है, धोबी साहब मास्टर साहब पढ़ावत रहे, कोनो लड़का गलती की तो मास्टर साहब का डांटिन के गधे, हम लोग गधा वधा कही दी थे। मास्टर साहब जब का कहीं गधे, तो स्कूल के पीछे एक धोबी जाता रहे, धोबीवा सुनिस तो चौका कहे साय का स्कूल में गधा पढ़त है। मास्टर साहब कहते हैं ये गध है, तो धोबीवा लौट आवा गवा स्कूल में, कहे मास्टर साहब का गधान के पढ़ाई होते आपके स्कूल में, तो गुस्सा में बैठे रहे, कहीं ना होते, तो कहे तो हमरे गधा पढ़ाई दो, तो गुस्सा में रहबे करे, कहीं जला आओ। बस धोबीवा सही जानी बगवापन गधा खोल लावा, और गधा खोल के स्कूल में लावा, कह लो मास्टर साहब के नाम लिख लो।
तो गुस्सा में बैठा रहे, कलम वलम चले कहीं लिख लिया। तो कहा था फीस, तो कहीं 300 रुपया, तो 300 रुपये निकाल देगी। तो कहीं पूछा था कितने दिन में पढ़ाए दे मास्टर साहब, कहीं जा 6 महीना में पढ़ाए देगा। धोबियवा घरे चला हुआ बहुत खुश की हमार गधा पढ़ा था, स्कूल में दाखिला कराए 6 महीना में पढ़ी। और मास्टर साहब गधा कहाँ पढ़ाए दें, लड़कन पढ़ाए नहीं पाते, गधा कहाँ से पढ़ाए दे हैं। जब धोबियवा चला गया तो मास्टर साहब गधावा का लीन बेच 300 रुपया। मास्टर साहब के तो 3 दूनी 600 वसूल हुई गए। और धोबियवा घरे सोचे कि हमार गधा पढ़ा तो 6 महीना में पढ़ीजिए। जब 6 महीना पुरियाने तब धोबियवा पर रस्सी लिहिस और सोचिस कि हमार गधावा पढ़ेगा, वही जई बांध ले। तो रस्सी वस्सी लेकर स्कूल में पहुंचा। कहीं मास्टर साहब हमार गधावा पढ़ेगा, कहीं जा उसका पढ़ाए लिखाए फलाने थाना के कोतवाल बनवाए दिया जा। तो धोबियवा बहुत खुश कि हमार गधा पढ़ेगा वह नौकरी पाएगा। और कोतवाली की यहाँ होमगार्ड जी के घर में हो जाते हूँ कि रुआब के ठिकाना नहीं, और जी के घर के आदमी कोतवाल हो जाए उके रुआब के कालम। तो धोबियवा रस्सी वस्सी लेके कोतवाली गवा, हुआ गवा, कहे भैया कोतवाल साहब कहाँ हैं। तो कोतवाल साहब सामने बैठे रहे कुर्सी पर, लोग इशारा कहीं कहीं वद्दे बैठे हैं। तो धोबियवा कोतवाल साहब का रस्से दिखाइस, कहिस आह 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 आह। जैसे पहले गधावा का चुचकार बलावत रहे वैसे बहुत दिन बलावेला। तो कोतवाल साहब का बड़ा ताज्जुब हुआ, कहीं ना है सब नमस्कार कर दिए, उनका रस्से देखा होता, कहीं का बात रे। तो फिर कहिस आह 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 आह। वो कोतवाल साहब उठे हो गए, 2-3 लात मारिन धोबियवा के। जब 2-3 लात मारिन धोबियवा गिरा तब बरबरान, कहिस अच्छा भैया हद हो गए, तो का लिखाए पढ़ाए कोतवाल बनवाए दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गए, तू रह गए गधा है गधा। यही हाल आज हम लोगों का है। चाहे जितनी तकरीर करो कि झगड़ा न करो, सब्र करो, तुम्हारे नबी ने सब्र का पैगाम दिया है। कुरान भी बार बार कहता है जगह वस्बिरू, सब्र करो। इसलिए अल्लाह के फैसले पे राज़ी रहो। जब राज़ी रहोगे तो अल्लाह दर्जात को बुलंद फरमाएगा। दूसरी बात यह है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू जुलेखा को मिली थी। बोलो, आज बहुत से लोग कहते हैं अनबिया इंसान हमहू इंसान, तो जो नहीं कहा थे हमहू इंसान इन्हू भला महकत हैं। अंबिया महका करते थे। एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था मुश्की, उनके बदन से मुश्क की खुशबू हमेशा निकला करते थे। मस्जिद में जाएं तो नमाजी झगड़ा करें, वो कहें हम दारे ठाड़ हुए, कहें हम दारे ठाड़ हुए, ताकि नमाजों पढ़ी खुशबुओं मिले। एक दिन मस्जिद में झगड़ा होगा तो लोगों ने पूछा ये बताओ कि ये खुशबू आप कहाँ से लेके आते हैं। हम लोग इतना अच्छा अच्छा इतर लगा के आते हैं, कन्नौजों का आदमी जाए तो फेल हो जाते हैं, जहाँ इतर की फैक्ट्री चलत है। पूछा ये कहाँ से लगा के आते हो, तो उन्होंने कहा मैं कोई खुशबू नहीं लगाता। फिर कहा फिर कैसे महकते हो। तब मुश्किल ने अपनी ज़िंदगी की एक दास्तान सुनाई। कहा मैं बहुत गरीब बाप की औलाद थी, मेरे अब्बा ने मुझे कपड़े की दुकान पे नौकर रख दिया था, मैं कपड़ा उठा उठा के देता था। एक दिन एक बुढ़िया आई कपड़ा लेने, चंद कपड़ों को निकलवाया, फिर कहा मैं अपनी बहू के लिए कपड़ा लेने आई हूँ, इस बच्चे को साथ में भेज दो, कपड़ा भेज दो, जो मेरी बहू कपड़ा पसंद करेगी ले लूँगी, बाकी पैसे वापस, बाकी कपड़े वापस कर दूँगी। मुश्किल कहते हैं कि मेरे मालिक ने मुझे भेज दिया बुढ़िया के साथ, और जब मैं वहाँ कपड़ा लेके घर में पहुँचा, कपड़ा फैलाया और उस बुढ़िया ने अपनी बहू को बुलाया, तो मुश्किल कहते हैं कि मेरी रेखाएं आ रही थी, अल्लाह ने खूबसूरत भी बनाया था। जब उसकी बहू आई और उसकी निगाह मेरे चेहरे पर पड़ी तो मेरी जवानी और मेरी खूबसूरती देखकर उसके बहू के दिल के इरादे गंदे हो गए और वो गुनाह के दर पे हो गई। मैंने कहा अल्लाह की बंदी,
मैं गरीब बाप की औलाद हूँ, खुदा के वास्ते तुम कपड़ा ले लो, मुझे रिहा करो। लेकिन वो औरत खंजर लेके आई, कहा अगर गुनाह नहीं करोगे तुम्हें कत्ल कर देंगे। तो कहते हैं कि मैं दिल ही में सोचने लगा, या अल्लाह, जान बचाना भी ज़रूरी है और गुनाह से बचना भी ज़रूरी है, या अल्लाह कोई रास्ता पैदा कर दे। फरमाते हैं कि कोई बात मेरे समझ में ना आई तो मुझे पैखाना लगा था, मैंने कहा मुझे पैखाना कर लेने दो, फिर जो तुम चाहे ना करना। वो खंजर लेके मुझे लेटरिन में लेके गई, लेटरिन में बिठा दिया, बाहर खंजर लिए खड़ी रही, मैं पैखाना करता रहा और दिल ही में सोचता रहा कि कैसे बचूं। फिर कहते मेरे दिल में बात आई कि आज अगर मैं खूबसूरत न होता तो मुझे ये गुनाह की दावत न देती। आज मुझे जो गुनाह की दावत मिली है सिर्फ खूबसूरती की वजह से मिली है। कहते हैं जैसे मेरे दिल में बात आई, फिर वही पैखाना जो मैंने किया था वही पैखाना उठाया और मैंने अपने चेहरे पे लगा लिया, बदन पे लगा लिया। सोचा आज अगर मैं खूबसूरत न होता तो मुझे गुनाह की दावत न मिलती। लगाने के बाद फरमाते हैं कि जैसे मैं लेटरिन से बाहर निकला तो नौजवान औरत जो खंजर लिए मेरे इंतज़ार में खड़ी थी, जब मुझे इस तरह गंदा देखा तो चिल्ला के भगी। कहा ये कोई सीढ़ी है, सीढ़ी भगा इसको, भगा तो कोई पागल था जो मेरे यहाँ चला है। मैं वहाँ से भगाया गया, घर पे आया, कपड़ा बदला, निजासत को दूर किया, नहाया, कपड़ा बदल के वज़ू बना के 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के मैंने खुदा से रो रो के कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी जान भी बचा लिया और मुझे गुनाह से भी बचा लिया। तो एक गैबी आवाज़ आने लगी, अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेज कर आवाज़ दी कि मेरे बंदे, तूने मुझे राज़ी करने के लिए अपने चेहरे को गंदा किया, बदन को गंदा किया। मेरे इज़्ज़त व जलाल की कसम, जब तक तू दुनिया में ज़िंदा रहेगा मैं तेरे बदन से मुश्क की खुशबू पैदा करता रहूँगा। तभी से मेरे बदन से मुश्क की खुशबू फूट फूट को निकला करती है। पता चला कि जब इंसान अल्लाह को राज़ी करने का इरादा कर लेता तो अल्लाह ताला हर मैदान में उसे कामयाबी अता फरमा देता। अंबिया महका करते थे, मेरे नबी भी महकते थे, और अंबिया तो महकते ही थे, नबी के बदन से जो चीज़ लग जाती वो भी महका करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस के घर चमड़े के बिस्तर पे लेटे थे, सिर्फ लुंगी पहने थे, गर्मी का वक्त था, पसीना बहा। एक सहाबिया उम्मे सुलैम गई और पसीना पोंछ पोंछ के एक शीशी में रखने लगी। हुजूर की आँख खुली, फरमाया मा तफ़अली या उम्मा सुलैम, ऐ उम्मे सुलैम तुम क्या कर रही हो? तो कहा नजालो अर्तका फी तीबिना, अल्लाह के रसूल हम आपका पसीना ले जाकर खुशबू में मिलाया करती हैं। वही उम्मे सुलैम पसीना लेके गई और जब मदीने तैयबा में एक लड़की की शादी हुई, लड़की दुल्हन बनी, तो उम्मे सुलैम ने उस दुल्हन को इतर नहीं लगाया बल्कि नबी का पसीना लगाया। तो नबी के पसीने से वो लड़की उस दिन तो महकी ही, रवायतों में है कि जब तक दुनिया में ज़िंदा रही तब तक नबी के पसीने के बरकत से महकती रही। फिर उस दुल्हन की औलादें जो हुई, औलादें महकी, औलाद की औलाद महकी, 7 नस्लों तक नबी के पसीने से औलादें महकती रही। ये मेरे नबी का पसीना है। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मेरे गुल यानी हुजूर मेरे फूल हैं, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतर न फिर चाहे दुल्हन फूल। ये नबी का पसीना है। जो उन कहा था नबी इंसान हम इंसान, इन्हों पसीना कोई लगाई है जिके लगाए दे हैं लतियाई दी। बोलो अपन पसीना कोई के लगाओ तो दुआ दी, मारे इसे छोड़ी है? तो ये कहते हैं नबी वो भी इंसान हम भी इंसान। अल्लाह जाने कहाँ पढ़ल लिखत है।
लेकिन ये कहीं है वह है, ये सब चाहे जितना सुनाओ, इका न मनी है कि वही रटी है जो 40 दिन के चिल्लम इनका रटावा जाता है, वही वत्ता बकी है। इनके मिसाल वैसे है, मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी लिखत हैं कि एक आदमी के बिहाव हुआ, शादी भाई बीवी रुखसत हो के जाई और 3 महीना बिहायक हुआ कि एक लड़का की महतारी हो गया। तो हफ्ता 2 हफ्ता के बाद उसके आदमी के चेहरा झुराएगा, बेचारा दुबराएगा, वह चेहरों मुरझान। तो क्या व्रतिया कहला कि आए रे, सबके घरे लड़का पैदा होते तो चेहरा चटक लागत है, और हमारे यहाँ जो दिन से लड़का हुआ है तो चेहरा झुराते जाते, का बात है रे? तो कहीं तुमका कहीं हो गाँव में निकला बाप है, तुमका तो चेहरा काहे झुरात है? इन काहे कहीं जहरे निकली थे वहारे कुर्ता पकड़ पकड़ के खींचत हैं कि कसके रे 3 महीना तोरे बिहाय बहुत के लड़का कैसे हुई रे? तो औरतिया कहीं तो समझा नहीं पाओ, तो कहीं का समझा दी, जब 9 महीना भोग चाहिए और 3 महीने भी यहाँ धरा है तो हम का समझा दी। तो औरतिया कही तुम हो गधा, ये बताओ कि तुम्हारे बिहाय कत्ते दिन भवा? तो कहीं 3 महीना। कही सो हमरे बिहाय, कहीं तुमरे बिहाय 3 महीना भवा। कही सो लड़कवा कई दिन पर पैदा हुआ, कहीं वह 3 महीना भवा। बहुरतिया कही जोड़ रे कई महीना भय रे? 3 महीना तेरे बिहाय भुआ, 3 महीना हमरे बिहाय भुआ, 3 महीना लड़कवा भुआ, सब 9 महीना नहीं होगी रे। पढ़ाई इस पहाड़ा घर में अब के समझ में आवा। कहीं हाँ यार ये तो 9 महीना भवा है। कहीं सब कोनो सार बोल दी तो के खैरियत नहीं। अब सुबह निकला गांव में या कोनो पड़ोसी फिर कुर्ता पकड़ के खींचिस, कहीं यार यार कसके रे 3 महीना भो तेरे लड़का कैसे होगा रे? बोल लड़ीगा। कहीं कहाँ 3 महीना भो? 9 महीना तो भवा है, 3 महीना हमरे बिहाय होएगा, 3 महीना मेहरवक बिहाय होएगा, 3 महीना लड़के बाद सब 9 महीना नहीं होगी। पूरा गांव एक लंग वो अकेले एक लंग वह है रट्टे जो मेहरुआ रटाए दी। यही हाल इनका है, 40 दिन चिल्लम ले जा कैसा रटाए देते हैं कि वही कहीं है जो चिल्लम रटावा। नबी की तरह कौन हो सकता है? अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता या निसा अन्नबी, ऐ नबी की बीवियों, लस्तुन्ना का हदिम मिनन निसा, हरगिज हरगिज तुम्हारी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकते। जब नबी की औरतों की तरह दुनिया की कोई औरत नहीं तो नबी की तरह दुनिया का कोई उम्मती कैसे हो सकता है? इसलिए अकीदा रखो कि अल्लाह ताला ने हमको तुमको ऐसे नबी की उम्मत में बनाया है जो रसूलों के भी सरदार हैं, पूरी उम्मत के सरदार। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदियल्लाहु अन्हु फरमाया करते हैं कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। जो आयत करीमा मैंने पढ़ा है उसका तर्जमा सुन लो, 2 बात सुन लो, फिर इंशाल्लाह हजरत आने वाले होंगे, वक्त भी ज़्यादा हो चुका। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। ये कुरान है कि इसमें कोई शक नहीं, एक लफ्ज़ में भी कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान हिदायत है परहेजगारों के लिए, मुत्तकियों के लिए कुरान हिदायत है। अब मुत्तकी है कौन? अल्लाह फरमाता अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मुत्तकी वो लोग हैं जो गैब पर ईमान ला चुके हैं। गैब पर जो ईमान रखते हैं वही परहेजगार है। गैब जैसे मरने के बाद कब्र में हिसाब होगा, किसी ने देखा है? बोलो भैया। ना हिसाब हो सुने हो और ना हिसाब हो देखे हो, हैं? लेकिन ईमान है कि नहीं है? बोलो कि मरने के बाद कब्र में हिसाब होगा। जन्नत दोज़ख देखा नहीं है, लेकिन ईमान है कि जन्नत और दोज़ख अल्लाह ने पैदा किया। जन्नत अर्श आदम पर और जहन्नम 7 तबक ज़मीन के नीचे, क़यामत के दिन खींच के फरिश्ते ऊपर लाएंगे। ईमान है सबका, लेकिन हमने देखा नहीं। कोई कब्र में गया नहीं है कि जाके वापस आए बताए दी सो।
अच्छा बताओ, कोई है कन्नौज में है जो देखी आवा है कब्र में हिसाब होत है? हमरे उधर एक आदमी है, अब तो खैर नेक हो गया, हज वज के आया, वरना पहले बहुत बदतमीज रहा है। तो एक जगह खड़ा हुआ, कहे भैया एक दफ़ा हम मर गए, तो लोग नौहा उभा ले गए कब्र में दफन के आए। जब कब्र में दफन की तो फरिश्ते आए, तो हिसाब में तो हम कामयाब हुई गए। कहा तो फरिश्ते लेके गए जन्नत में लेके गए, तो हुआ भैया हमरे बड़ा जाड़ा लाग, बहुत ठंडी, तो हम कहा निकालो निकालो मम्मी से निकालो हाली दे। तो निकाली, तो हम कहते नहीं जहन्नम में ले चलो। जब जहन्नम में लेके गए तो देखा जितने देवबंदी सब लाइन में हाजिर। आगे बढ़े तो देखा प्रधानन पर चले हथौरा, कहे और योजना खई हो, और योजना खई हो। बहुत जलसम को देवबंदी रहे, प्रधानों लोग रहे, वह झगड़ा होए लाग। बताओ ऐसे ऐसे नादान है। गैब पर ईमान लाना ये परहेजगार की पहली निशानी है। लिहाजा मुसलमानों अकीदा रखो कि जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। दूसरी निशानी अल्लाह फरमाता वयुकीमून अस्सलाह, मुत्तकी वो हैं, परहेजगार लोग वो हैं जो नमाजों की पाबंदी करते हैं, नमाजों को कायम रखते हैं। ऐ लोगों, आज कोई सोचे कि हम नमाज छोड़कर परहेजगार हो जाएं, नमाज छोड़कर हम अल्लाह के महबूब हो जाएं, तो कभी नमाज छोड़कर खुदा का कोई महबूब नहीं होगा। इसलिए नमाजें पढ़ो। अगर नबी से सच्ची मोहब्बत है, कोई कहे हम आशिक़े रसूल हैं और नमाज छोड़े तो समझो झूठा है, आशिक़े रसूल नहीं है। जो नबी का आशिक होगा उसकी नमाज कभी नहीं छूटेगी। आज इस्लाम बड़े आसानी से हमको मिल गया, मुसलमान घर में पैदा हुए और इस्लाम मिल गया। उन लोगों से पूछो जिन्होंने इस्लाम को बड़ी मुसीबत से पाया है। एक हज़रत खब्बाब रदी अल्लाह अन्हु एक सहाबी थे। हज़रत खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन मदीने के गली से जा रहे थे, हवा तेज़ चल रही थी। ऐसी हवा, ऐसा हवा का झोंका आया कि हज़रत खब्बाब का कुर्ता पीछे वाला उड़ा, पीठ खुल गई। हज़रत उमर खड़े थे, उन्होंने देखा कि खब्बाब की पीठ पर जले हुए निशानात मौजूद हैं। तो हज़रत उमर आगे बढ़े, कहा खब्बाब रुको, रुके। हज़रत उमर कहते हैं खब्बाब ये तुम्हारे पीठ पर निशानात कैसे हैं? तो हज़रत खब्बाब रोने लगे, कहने लगे ए अमीरुल मोमिनीन उमर, ए उमर ये उस ज़माने के निशानात हैं जिस ज़माने में आपने इस्लाम कबूल नहीं किया था, इस्लाम के आप दुश्मन थे। उस ज़माने में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम कबूल किया, कलमा पढ़ा, तो लोगों ने मुझे आग के अंगारे पे लिटा दिया था। कहता है खब्बाब इस्लाम छोड़ दो वरना जलाकर राख कर देंगे। लेकिन ऐ उमर खुदा गवाह है मेरी पीठ आग के ऊपर जलती रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम को नहीं छोड़ा। ये वही निशानात हैं। हज़रत उमर ने उनकी पीठ को चूमा और चूम कर रो पड़े, कहा इस्लाम के लिए इतनी मुसीबतें झेली। तो वो सहाबा ने कितनी मुसीबत से इस्लाम को पाया है, और आज हम आसानी से मुसलमान घर में पैदा होकर इस्लाम पा गए, तो आज हम इस्लाम की कदर नहीं करते। ऐ लोगों, खुदा का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमको तुमको मुसलमान बनाया। एक बुजुर्ग थे जो पंजगाना नमाज तो पढ़ते ही थे, लेकिन 3 सजदा रोज़ाना खुशी का करते थे। पहला सजदा इस खुशी में करते थे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इंसान बना दिया, वरना बिल्ली बना देता अल्लाह, कुतिया बना देता, कुत्ता बना देता, लेकिन अल्लाह ने इंसान बनाया, उसका कितना एहसान। पहला सजदा इस शुक्र में करते। और दूसरा सजदा इस शुक्र में करते कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इंसान बना के मुसलमान बना दिया। और तीसरा सजदा इस खुशी में करते कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मुसलमान बनाकर उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमा दिया। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमको तुमको उम्मत मुस्तफ़ा में पैदा फरमाया। इसलिए नमाज़ों की पाबंदी करो।
नाच गाना की तरफ न जाया करो। अभी हजरत ने बहुत अच्छा समझाया। आज शादी ब्याह होती है तो डीजे होता है, नाच कराते, और दूल्हा के आगे कुछ नौजवान डांस करत हैं, मटकत हैं उसके आगे, मुँह जैसे थूथुन लटकत है, पेट अलग जात है, चूतर अलग जात है, मार कमाल करे हैं वही में ही है। उनके मेहरुआ का कही आपस में, हमरे गुडवा कब्बक देखो 10 हाथ ऊंचे ऊपर उलरत है। अरे ये बेहयाई नहीं तो क्या है? निकाह में नाच डीजे। अल्लाह ने तुम्हें खुशहाली दी तो सब खुशहाली नजर आते हैं। अपने पड़ोसियों की तरफ देखो, कोई बीमार बिस्तर पे पड़ा तड़प रहा है, आज डीजे बजता है। कितने लोग ब्लड प्रेशर के बीमार हैं, बीपी के बीमार हैं, तुम डीजे चला रहे हो, बीमारों को कितनी तकलीफ पहुंचा रहे हो। सबका ख्याल रखो। कितने बच्चे यतीम हो रहे हैं। आपको हरियाली आई तो पूरी दुनिया हरी ही नजर आ रही है। अपने भाइयों का गम समझो, इंसानियत पैदा करो। लेकिन आज अफसोस है, खुशहाल हैं तो सबको खुशहाली समझते हैं। वो तो वैसे जैसे एक आदमी रहे, चश्मा के बड़ा आदि रहे, चश्मा दिन में लगाया हुआ रहे, रातों में सोवे तो मुँह चश्मा लगाए रहे, चश्मा उके नहीं उतरे, सोवे तो जागे तो। और कौन कलर के चश्मा लगा होता रहा है? हरे कलर के चश्मा लगा हुआ है। पाले रहा है बर्द, तो बर्धन के घाट छोले जाए, तो हरियर चश्मा लगाया तो जत्ती झौरी सब का हरिहरे नजर आवे। बस सब बटोल लावे बर्धवा का आगे रखे, अब बर्धवा खाई नहीं तो बहुत ताज्जुब की मत्ती हरियर घास ले थे, अयु खात नहीं है। और बर्द झुरान घास कैसे खाई ले? बे एक दिन वो अपन चश्मवा निकाल के बर्धवा के लगाई दी। अब बर्धवा के लगाए तो बर्धवा देखे बहु हरियर लाग बस सब खाई ली। तो जैसे वो हरा चश्मा लगावत रहे, पूरी दुनिया का हरेरे नजर आवत रहे, ऐसे आज अल्लाह ने किसी को दौलत दे दिया तो समझते पूरी दुनिया दौलतमंद ही है। शादी ब्याह में एहतियात करो। निकाह इबादत है, इतनी बड़ी इबादत है कि हुजूर फरमाते मन तज़व्वजा, जिसने निकाह कर लिया, फ़क़द इस्तकमला निस्फ़द्दीन, तो उसने आधा दीन मुकम्मल कर लिया। आधा दीन इंसान निकाह से पाता है। फ़लियत्तक़िल्लाह फ़ी निस्फ़िद्दीन, तो चाहिए कि आधे दीन के बारे में अल्लाह से डरे, यानी हलाल रोज़ी खाए। तो पहली सिफत है मुत्तकी की गैब पर ईमान लाना, दूसरी सिफत है कि नमाजों की पाबंदी करे, और तीसरी सिफत है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और उसमें से जो हमने उसे दिया अल्लाह के नाम पर खर्च करे। जो दौलत मिली है उसे खर्च करे। किस पर खर्च करे? अल्लाह दौलत दे तो सबसे पहले अपने माँ बाप पर खर्च करो। माँ बाप पर खर्च करो, दोस्त पर बाद में, मौलाना पर बाद में, पीर पर बाद में, पहले अपने माँ बाप पर खर्च करो। तुम्हारी दौलत के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक तुम्हारे माँ बाप हैं। इसीलिए हदीस में बताया गया कि माँ बाप की बेहतरीन कमाई उसकी औलाद है। तो औलाद माँ बाप की बेहतरीन कमाई है, इसलिए अल्लाह दे तो माँ बाप पर खर्च करो। लेकिन आज देखा जाता है पीर साहब का दे दो, मौलाना का दे दो, बजानो जन्नत ले ली हो ना। माँ बाप पर खर्च करो। इसीलिए कुरान में है वह बिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप पर एहसान करो। कुरान में कहूँ नहीं है कि पीर पर एहसान करो, कुरान में कहीं नहीं है कि मौलाना पर एहसान करो, लेकिन कई जगह कुरान में है कि माँ बाप पर एहसान करो, 17 जगह। इसीलिए सहाबी एक बारगाह नबी में पहुँचे, कहने लगे मन अहक़्क़ु बिहुस्न सहाबती, अल्लाह के रसूल मेरे एहसान का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक दुनिया में कौन है? तो सरकार ने फरमाया उम्मों का तेरी माँ है। उन्होंने पूछा फिर? कहा उम्मों का तेरी माँ है। कहा फिर? कहा उम्मों का तेरी माँ है। कहा फिर? कहा अबू का तेरा बाप है। फिर उसके बाद चुप हो गए, न सहाबी ने कुछ पूछा न नबी ने कुछ जवाब दिया।
पता चला अल्लाह दौलत दे तो सबसे ज़्यादा एहसान माँ पर करो, बाप पर करो। माँ को 3 मर्तबा बताया, क्यों? माँ के 3 एहसान हैं। पहला एहसान 9 महीना तक हमको तुमको अपने पेट में रखती है। दूसरा एहसान 2 साल तक अपने सीने का दूध पिलाती है। तीसरा एहसान हमें तुम्हें परवरिश करके जवान करती है। अब्बा का एक एहसान, क्या? वो भी हमको तुमको पालते हैं। लेकिन अब्बा कौन मेरे पाला थे वो जाना तो सबको। सवेर सुबह तो चले जाए काम करें, शाम के लौटी हैं अब्बा तो यह लड़कवा का बड़ी मोहब्बत से ले हुलुलुलु करी हैं। और जहाँ बुल्ल से नाक निकली वो कहे ले पकड़ रही का लेके जाओ उधर तक। लेकिन माँ फिर लेती है, अपने दुपट्टे से नाक को साफ करती है। माँ का बड़ा एहसान है, बाप का भी एहसान है। इसलिए लोगों अल्लाह दे तो माँ बाप पर खर्च करो, मदारिस पर खर्च करो, बेवा यतीमों पर खर्च करो। हुजूर मुफ्ती नानपारा अली रामा कहा करते थे कि हमेशा के लिए रहना नहीं सुधार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में। कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। अल्लाह दे तो मदारिस मसाजिद की तामीर कराओ, यतीमों बेवाओं की मदद करो। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और जो कुछ कहा गया अल्लाह उस पर अमल की तौफीक दे। अब टाइम हो जाएगा भाई, मैं सुबह गैर हाजिर हो जाऊंगा, लंबा बहुत है। अरे हाँ टाइम भी हो गया अभी हजरत। देखो भाई साहब कह रहे हैं अभी और बोलो और बोलो। न एक जगह इसे जलसा में यहाँ ख़त्म करे लागन तो एक साहब कहें न भी और तो का अगल बगल वाले इतना किल्ला मारिन कहें तो का बहुत नीक लागत है ले जगह रे बैठा के सुन। तो नौबत ना आवे कि हम तकरीर करें वहाँ किलियावब शुरू हो जाए। बहरहाल आपने बुलाया है, अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे। आज शादी ब्याह होती है तो डीजे होता है, नाच कराते और दूल्हा के आगे कुछ नौजवान डांस करत हैं, मटकत हैं उनके आगे, मुँह जैसे थूथुन लटकत है, पेट अलग जात है, चूतर अलग जात है, मार कमाल करे हैं वही में। उनके मेहरुआ का कही आपस में हमरे गुडवा कब्बक देखो 10 हाथ ऊंचे उलरत हैं। अरे ये बेहयाई नहीं तो क्या है? निकाह में नाच डीजे। अल्लाह ने तुम्हें खुशहाली दी तो सब खुशहाली नजर आते हैं। अपने पड़ोसियों की तरफ देखो, कोई बीमार बिस्तर पे पड़ा तड़प रहा है, आज डीजे बजता है। कितने लोग ब्लड प्रेशर के बीमार हैं, बीपी के बीमार हैं, तुम डीजे चला रहे हो, बीमारों को कितनी तकलीफ पहुंचा रहे हो। सबका ख्याल रखो। कितने बच्चे यतीम हो रहे हैं, आपको हरियाली आई तो पूरी दुनिया हरी ही नजर आ रही है। अपने भाइयों का गम समझो, इंसानियत पैदा करो। लेकिन आज अफसोस है, खुशहाल हैं तो सबको खुशहाली समझते। वो तो वैसे जैसे एक आदमी रहे चश्मा के बड़ा आदि रहे, चश्मा दिन में लगावत रहे, रातों में सोवे तो मुँह चश्मा लगाए रहे, चश्मा उके नहीं उतरे, सोवे तो जागे तो। और कौन कलर के चश्मा लगावत रहे? हरे कलर के, हरे कलर के चश्मा लगावे। पाले रहा है बर्द तो बर्धन के घाट छोले जाए, तो हरियर चश्मा लगाए तो जत्ती झौरी सब का हरियरे नजर आवे। बस सब बटोल लावे बर्धवा का आगे रखे, अब बर्धवा खाई नहीं तो बहुत ताज्जुब की मत्ती हरियर हरियर घास ले थे, अयु खात नहीं है। और बर्द झुरान घास कैसे खाई ले? बे एक दिन वो अपन चश्मा निकाल के बर्धवा के लगाई दी,
अब बरधवा के लगे तो बरधवा देखे बहु हरियर लाग बस सब खाए लिए। तो जैसे वो हरा चश्मा लगावत रहे पूरी दुनिया का हरेरे नजर आवत रहे, ऐसे आज अल्लाह ने किसी को दौलत दे दिया तो समझते हैं पूरी दुनिया दौलतमंद ही है। शादी ब्याह में एहतियात करो, निकाह इबादत है, इतनी बड़ी इबादत है कि हुजूर फरमाते मन तज़व्वजा, जिसने निकाह कर लिया, फ़क़द इस्तकमला निस्फ़द्दीन, तो उसने आधा दीन मुकम्मल कर लिया। आधा दीन इंसान निकाह से पाता है। फ़लियत्तक़िल्लाह फ़ी निस्फ़िद्दीन, तो चाहिए कि आधे दीन के बारे में अल्लाह से डरे, यानी हलाल रोज़ी खाए। तो पहली सिफत है मुत्तकी की गैब पर ईमान लाना, दूसरी सिफत है कि नमाज़ों की पाबंदी करे, और तीसरी सिफत है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और उसमें से जो हमने उसे दिया अल्लाह के नाम पर खर्च करे। जो दौलत मिली है उसे खर्च करे। किस पर खर्च करे? अल्लाह दौलत दे तो सबसे पहले अपने माँ बाप पर खर्च करो। माँ बाप पर खर्च करो, दोस्त पर बाद में, मौलाना पर बाद में, पीर पर बाद में, पहले अपने माँ बाप पर खर्च करो। तुम्हारी दौलत के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक तुम्हारे माँ बाप हैं। इसीलिए हदीस में बताया गया कि माँ बाप की बेहतरीन कमाई उसकी औलाद है। तो औलाद माँ बाप की बेहतरीन कमाई है, इसलिए अल्लाह दे तो माँ बाप पर खर्च करो। लेकिन आज देखा जाता है पीर साहब का दे दो, मौलाना का दे दो, बजानो जन्नत ले ली ना, माँ बाप पर खर्च करो। इसीलिए कुरान में है व बिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप पर एहसान करो। कुरान में कहूँ नहीं है कि पीर पर एहसान करो, कुरान में कहीं नहीं है कि मौलाना पर एहसान करो, लेकिन कई जगह कुरान में है कि माँ बाप पर एहसान करो, 17 जगह। इसीलिए सहाबी एक बारगाह नबी में पहुँचे, कहने लगे मन अहक्को बिहुस्न सहाबती, अल्लाह के रसूल मेरे एहसान का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक दुनिया में कौन है? तो सरकार ने फरमाया उम्मों का तेरी माँ है। उन्होंने पूछा फिर? कहा उम्मों का तेरी माँ है। कहा फिर? कहा उम्मों का तेरी माँ है। कहा फिर? कहा अबू का तेरा बाप है। फिर उसके बाद चुप हो गए, न सहाबी ने कुछ पूछा न नबी ने कुछ जवाब दिया। पता चला अल्लाह दौलत दे तो सबसे ज़्यादा एहसान माँ पर करो, बाप पर करो। माँ को 3 मर्तबा बताया, क्यों? माँ के 3 एहसान हैं। पहला एहसान 9 महीना तक हमको तुमको अपने पेट में रखती है। दूसरा एहसान 2 साल तक अपने सीने का दूध पिलाती है। तीसरा एहसान हमें तुम्हें परवरिश करके जवान करती है। अब्बा का एक एहसान क्या? वो भी हमको तुमको पालते हैं। लेकिन अब्बा कौन मेरे पालत है वो जाना तो सबको। सुबह तो चले जाए काम करें, शाम के लौटी हैं अब्बा तो यह लड़कवा का बड़ी मोहब्बत से ले हुलुलुलु करी हैं, और जहाँ बुल्ल से नाक निकली वो कहे ले पकड़ रही का लेके जाओ उधर तक। लेकिन माँ फिर लेती है, अपने दुपट्टे से नाक को साफ करती है। माँ का बड़ा एहसान है, बाप का भी एहसान है। इसलिए लोगों अल्लाह दे तो माँ बाप पर खर्च करो, मदारिस पर खर्च करो, बेवा यतीमों पर खर्च करो। हुजूर मुफ्ती नानपारा अली रामा कहा करते थे कि हमेशा के लिए रहना नहीं सुधार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में। कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। अल्लाह दे
तो मदारिस मसाजिद की तामीर कराओ, यतीमों बेवाओं की मदद करो। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और जो कुछ कहा गया अल्लाह उस पर अमल की तौफीक दे। अब टाइम हो जाएगा भाई, मैं सुबह गैर हाजिर हो जाऊंगा, लंबा बहुत है। अरे हाँ, अब टाइम भी हो गया अभी हजरत। देखो भाई साहब कह रहे हैं अभी और बोलो और बोलो, न एक जगह से जलसा में यहाँ ख़त्म करे लागन तो एक साहब कहना भी और तो का अगल बगल वाले इतना किल्ला मारिन कहन तो का बहुत निक लागत है ले जगह बैठा के सुन, तो नौबत ना आवे कि हम तकरीर के वहाँ किलियावब शुरू हो जाए। बहरहाल